आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने बिना एक भी गोली चलाए पूरे देश की किस्मत बदल दी? एक ऐसा इंसान जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उन्हीं की भाषा बोलता था, जिसे पकड़ने के लिए पूरी आईएसआई ने अपना जोर लगा दिया, पर वो उनके सामने से निकल गया। दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहती है, भारत के मास्टर स्पाई अजीत डोभाल की। कहानी शुरू होती है 20 जनवरी 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के घिरी बानीलसू गांव में। गढ़वाल राइफल्स का नाम सुना है? उसी मिट्टी में जन्मे थे अजीत डोभाल। पिता गुणानंद डोभाल भारतीय सेना में मेजर थे, यानी फौज और अनुशासन उनके खून में बचपन से था। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की, फिर आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया। टॉपर थे, चाहता तो आराम की नौकरी कर सकता था, पर 1968 में आईपीएस ज्वाइन किया। केरल कैडर, थानेदारी की, क्रिमिनल पकड़े, लेकिन डोभाल का दिमाग हमेशा कुछ बड़ा सोचता था। वो ऐसी जंग लड़ना चाहता था जहां न वर्दी दिखती है, न मेडल मिलता है, न नाम आता है अखबार में। 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनकी फाइल देखी और बुला लिया। यहीं से शुरू हुआ शैडो वॉरियर बनने का सफर। आईबी में आते ही डोभाल को समझ आ गया, असली लड़ाई सरहद पर नहीं, दुश्मन के दिमाग में लड़ी जाती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी एडेप्टेबिलिटी। वो सिर्फ भेष नहीं बदलता था, पूरी पहचान बदल देता था। भाषा, लहजा, चलना, खाना, सब कुछ। 1980s के दशक में उसे पाकिस्तान भेजा गया। अगले 7 साल वो लाहौर में एक आम मुस्लिम नागरिक बनकर रहा। नाम कुछ और, हम कुछ और। एक बार का किस्सा है, एक मौलाना ने उसे रास्ते में रोका। डोभाल के कान छिदे हुए थे, बचपन की निशानी। मौलाना को शक हुआ, पूछा तुम हिंदू हो? सोचो, एक गलत जवाब बराबर मौत, आईएसआई का टॉर्चर। पर डोभाल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। बड़े इत्मीनान से बोला, नहीं जनाब, मैं मुस्लिम हूं। मौलाना को यकीन नहीं हुआ। वो उसे एक कमरे में ले गया, दरवाजा बंद किया और बोला, बेटा, मैं भी हिंदू हूं, सालों से यहां भेस बदल कर रह रहा हूं। तुम भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, नहीं तो मारे जाओगे। डोभाल समझ गया, मौत 2 कदम दूर खड़ी थी, पर उसका मेंटल मसल इतना स्ट्रांग था कि उसने न घबराहट दिखाई न जल्दबाजी। बात को संभाला और वहां से निकला। यही है एक स्पाई की असली फिटनेस, जब मौत सामने हो तब भी दिमाग ठंडा रखना। अब सुनो उसकी सबसे खतरनाक मूव। 80 के दशक में पाकिस्तान चोरी छुपे कहूटा में एटम बम बना रहा था। अमेरिका को शक था, पर सबूत नहीं था। भारत को पक्का सबूत चाहिए था। डोभाल ने जा किया। वो एक भिखारी का भेष बनाकर कहूटा न्यूक्लियर प्लांट के बाहर महीनों बैठा रहा। धूल, धूप, गालियां, सब कुछ सहा। उसका मकसद था पैटर्न पढ़ना। उसने नोटिस किया कि प्लांट के सीनियर साइंटिस्ट हर हफ्ते एक ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने आते हैं। एक दिन मौका मिलते ही डोभाल उस दुकान में घुसा, फर्श पर गिरे बालों के गुच्छे उठाए, उनमें से साइंटिस्ट के बाल अलग किए, चुपचाप भारत भिजवाए। लैब में टेस्ट हुआ तो उन बालों में यूरेनियम रेडिएशन के ट्रेस मिले। बस खेल खत्म। भारत ने सबूत यूएन में रखा, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम 15 साल पीछे चला गया। न कोई सैटेलाइट, न ड्रोन, न हैकिंग, सिर्फ एक भिखारी का दिमाग। इसी को कहते हैं ग्राउंड इंटेलिजेंस। डोभाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खेले। 1988 में पंजाब जल रहा था। खालिस्तानी आतंकी स्वर्ण मंदिर में छुपे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले डोभाल एक रिक्शा वाले बनकर मंदिर में घुसा। 10 दिन अंदर रहा। आतंकियों का नक्शा, हथियार, पोजीशन, सब कुछ नोट करके बाहर लाया। आर्मी को एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट मिला। 90s के दशक में कश्मीर, वहां उसने सरेंडर कर चुके उग्रवादियों को ही भारत के लिए लड़ने को तैयार किया। काउंटर इंसर्जेंसी का मतलब ही बदल दिया। दुश्मन को दुश्मन से लड़वाओ। कुकी नक्सल से लेकर नागा विद्रोहियों तक डोभाल ने बातचीत से वो कर दिखाया जो गोलियों से नहीं हो सकता था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने उसे भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया। आते ही उसने भारत की 70 साल पुरानी डिफेंसिव नीति को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने कहा, आप एक मच्छर को बार बार नहीं मार सकते, आपको गंदगी साफ करनी होगी जहां मच्छर पैदा होते हैं, यानी डिफेंसिव मोड से डिफेंसिव ऑफेंस पर आ जाओ। इसी का नाम है डोभाल डॉक्ट्रिन। 3 नियम। पहला, दुश्मन के घर में घुसकर मारो। दूसरा, लड़ाई उसी की जमीन पर लड़ो। तीसरा, जब तक वो दर्द महसूस न करे वो सुधरेगा नहीं। 2016 उरी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक। 2019 पुलवामा हुआ, 12 दिन के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक। म्यांमार में घुसकर आतंकी कैंप तबाह। डोकलाम में 73 दिन चीन के सामने आंख में आंख डालकर खड़े रहे।
हर बड़े ऑपरेशन के पीछे एक ही ठंडा दिमाग था, अजीत डोभाल। दोस्तों, अजीत डोभाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं है, वो एक माइंडसेट है। वो हमें सिखाता है कि असली फिटनेस जिम में नहीं बनती। असली ताकत है फोकस, अनुशासन, देश के लिए मर मिटने का जज्बा और दिमाग को हथियार बनाना। 79 साल की उम्र में भी वो आदमी 24/7 एक्टिव है। भारत की सुरक्षा की आखिरी दीवार बनकर खड़ा है। ना रिटायरमेंट, ना छुट्टी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए देश ही धर्म होता है। अगर इस लेजेंड की कहानी से रोंगटे खड़े हो गए हो तो कमेंट में डोभाल डॉक्ट्रिन लिखो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद।